नमस्कार, मैं हूं नीलू और उस वक्त बड़ी खबर आ रही है दारुल उलूम देवबंद पर से बड़ी खबर, जहां पर उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड में नहीं है रजिस्टर्ड, बिना सरकारी सहायता के चलता रहा है दारुल उलूम। 1866 सोसाइटी एक्ट में करवा रहा था रजिस्ट्रेशन। सहारनपुर में दारुल उलूम देवबंद है और बताया जा रहा है कि ये देवबंद उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं है। बिना सरकारी सहायता के ये चलता रहा है दारुल उलूम। 1866 सोसाइटी एक्ट से इसका रजिस्ट्रेशन होता रहा है। सहारनपुर में है दारुल उलूम देवबंद और देवबंद का नाम आपने भी सुना होगा। हर बार अगर फतवा कहीं से आता है तो उसी दारुल उलूम देवबंद से आता है। अब बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड में ये रजिस्टर्ड नहीं है, यानी कि बिना सरकारी सहायता के अब तक दारुल उलूम चलता रहा है। 1866 सोसाइटी एक्ट से ये रजिस्ट्रेशन करवाता रहा है। इसी के तहत ये यहाँ पर दारुल उलूम देवबंद चलता रहा है। सहारनपुर में दारुल उलूम देवबंद है और देवबंद का हम आपको बता दें कि किस तरह से यहाँ से जितने कामकाज होते हैं देवबंद से होते हैं। लेकिन अब जो सर्वे हुआ है उस सर्वे से ये क्लियर हो चुका है कि उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड में ये दारुल उलूम देवबंद रजिस्टर्ड नहीं है, यानी कि बिना सरकारी सहायता के अब तक ये चलता रहा है। यानी दारुल उलूम देवबंद जिसकी बात हम कर रहे हैं, 1866 सोसाइटी एक्ट के तहत ही इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था। अब किस तरह से इसको लेकर बातचीत हो रही है, इस पर बातचीत करने के लिए देवेश त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेश, ये बड़ा खुलासा हुआ है कि यूपी मदरसा बोर्ड में ये रजिस्टर्ड ही नहीं है, बिना सरकारी सहायता के अब तक चलता रहा। 1866 सोसाइटी एक्ट में इसने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। जरा इसके बारे में बताइए कि ये जानकारी सर्वे के दौरान ही निकली है और ये 1866 सोसाइटी एक्ट है क्या? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, लगातार यहाँ सर्वे मदरसों का सर्वे चल रहा था, जिसमें 1000 मदरसों का सर्वे किया गया, जिसमें 306 मदरसे जो गैर मान्यता प्राप्त हैं वह निकले हैं, जो मदरसा एक्ट के मदरसा रजिस्टर्ड नहीं थे। लेकिन मदरसा वो रजिस्टर्ड ना होने के कारण ये इन्होंने जो 1800 कुछ में ही जो इन्होंने 1866 जो सोसाइटी एक्ट होता है जो रजिस्ट्रेशन कराया था, उसी में रजिस्टर्ड कराने के बाद ये चल रहे हैं। सरकारी कोई भी इनसे जो सरकारी सुविधा है वह नहीं ले रहे हैं। ये अपने खर्चे पर ही पूरा दारुल उलूम का जो पूरा मदरसा है उसी को संचालित तो अब ऐसे में क्या देवेश अब ऐसे में क्या? देखिए, हमारे समाज जो हमारे सहारनपुर में समाज कल्याण अधिकारी है, बात ही उनका कहना है कि ये इसी प्रकार चलता रहेगा, सरकारी मदद इनको किसी प्रकार से नहीं मिलेगी और इन्होंने अब तक मदद ली भी नहीं है। लेकिन आने वाले समय में चीजें देखी जाएंगी कि किस प्रकार से। चलिए ठीक है देवेश, आपसे बातचीत होगी। इस वक्त भरत लाल गौड़ जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। भरत जी, जिस तरह से अब ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड में इसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है दारुल उलूम देवबंद का, 1866 का कोई इसमें है, उसमें रजिस्ट्रेशन है, जरा इसके बारे में बताइए। देखिए, यहाँ सहारनपुर में टोटल गैर मान्यता प्राप्त मदरसे जो ट्रेस हुए हैं वो 306 टोटल जो है 5 तहसीलों में ट्रेस हुए हैं, जिनका निर्धारित शासन से निर्धारित प्रोफार्मा था उस पर जो है जांच होके भेजी जा चुकी है। और रही बात दारुल उलूम की, तो ऐसे जो है यहाँ पर जितने भी गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं वो सोसाइटी के तहत जो है संचालित होते हैं। और जो है अल्पसंख्यक के लिए संविधान में भी ये व्यवस्था है, 29 आर्टिकल के तहत जो है वो अपना मतलब जो है ये शिक्षण संस्थान जो है खोल सकते हैं, उसका प्रशासन कर सकते हैं। उसके तहत जो है ये सब सारे मदरसे संचालित है। वो सरकार से कोई फंड नहीं लेते हैं, कोई जो है सहायता राशि नहीं लेते। तो भरत जी, यानी कि आप जिस तरह से बता रहे कि संविधान में 1866 एक्ट है और इसी एक्ट के 29 एक्ट के तहत 1866 सोसाइटी एक्ट में इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, यानी कि ये गैर मान्यता प्राप्त नहीं है, अवैध तरीके से नहीं चलाए जा रहे हैं, ये हम मान के चलें? अवैध हम नहीं कह सकते उसे। बस हमारे यहाँ से जो है अगर मान्यता प्राप्त रहती तो जैसे स्कॉलरशिप संचालित है योजना, और भी मदरसा आधुनिकीकरण के तहत जो है 3 टीचर की सैलरी दी जाती है, वो सब सारी सुविधाएं ये लोग जो है नहीं लेते हैं।
ये तो अपने जो है खर्चे पर जो है संचालित करते हैं। तो हम ये मान के चले भरत जी कि जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड में अगर इसका रजिस्ट्रेशन हुआ रहता तो शायद इसको जो सुविधा उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के शिक्षकों को या फिर जो वहां पर फैकल्टीज है उनको मिलती है वो मिलती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या इसको ऐसा भी हो सकता है कि ये उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड में इनका रजिस्ट्रेशन हो जाए 1886 सोसाइटी एक्ट के अगर ये ना करवाए और सीधे उत्तर प्रदेश मदरसा, ऐसा भी हो सकता है क्या, कन्वर्ट हो सकता है क्या रजिस्ट्रेशन? अब देखिए यहाँ से जो है सूचनाएं भेज दी गई हैं, आगे शासन का जो निर्णय होगा वो कंप्लायंस होगा जिले लेवल पर। तो क्या जो दारुल उलूम देवबंद है वहां पर जो सारी चीजें प्रशासनिक तरीके से देखते हैं वो क्या कह रहे हैं? क्या ये उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड में जाएंगे, उसमें रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, या फिर ये ठीक है, ये कहते हैं कि हम जैसे पहले चल रहे थे 1886 सोसाइटी एक्ट में जिस तरह से हमने रजिस्ट्रेशन करवा रखा था वैसे ही हम ठीक है, हम उसी में रहेंगे? अभी जो है ऐसा कुछ नहीं है, जो निर्देश था वो सिर्फ जो है उसका पालन हुआ है। आगे जो निर्देश होगा ये सब सूचनाएं जाने के बाद जो भी शासन निर्णय लेगी फिर उसके तहत जो है हो सकता है जो है इनको मान्यता जो है दी जाए। जो भी निर्णय होगा फिर उसके बाद जो है उसका कंप्लायंस होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भरत जी। तो तमाम जो एक कयास थे कि अवैध तरीके से चल रहा है या फिर जो इस वक्त सर्वे हो रहा है, लेकिन भरत जी ने बताया कि किस तरह से 1800 जो संविधान का लॉ है, एक्ट है 29, उसके तहत 1886 सोसाइटी एक्ट के तहत भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब इन्होंने जो सर्वे किया है उसमें इन्होंने बताया है कि ये इस तरह से चल रहा है। अब शासन का किस तरह का आदेश होगा या दारुल उलूम देवबंद इस पर क्या फैसला लेता है, ये देखने वाली बात होगी। दारुल उलूम देवबंद पर बड़ी खबर आ रही है। दारुल उलूम देवबंद उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड में इसका रजिस्ट्रेशन नहीं है। इन्होंने 1866 और बातचीत करने के लिए मोहसिन रजा साहब इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता। मोहसिन रजा साहब, जैसे दारुल उलूम को लेकर आया कि उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड में इनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन 1866 जिस तरह से अभी हम अधिकारी से भी बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि संविधान के 29 एक्ट के तहत ये रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और अपने तरीके से प्राइवेट तरीके से भी ये संस्थान को चला सकते हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि अब ये शासन को भेज दिया गया सर्वे के बाद, अब ये तय होगा कि क्या इसका रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के तहत किया जाएगा या फिर जिस तरह से चल रहा है वैसे ही चलेगा। तो इस पर क्या आपकी टिप्पणी? देखिए, मुझे लगता है रजिस्ट्रेशन सबको कराना चाहिए और रजिस्ट्रेशन को लेकर 2017 में जब आदरणीय योगी जी ने चार्ज लिया था और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे पहली बार, तो जाहिर सी बात है उस वक्त सारे ही मदरसों को हम लोगों ने पोर्टल पर किया था और सारे मदरसों को बता दिया गया था कि आपको अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए सारा कुछ कराया गया था। उसमें काफी मदरसे ऐसे पाए गए थे जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं था, उनको बाहर भी किया गया था। और उसी क्रम में तभी ये बात सामने निकल कर आई थी कि चाहे नदवतुल यहाँ का जो लखनऊ का नदवा है या और बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, इन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। तो इनको बताया गया था कि आप इसका रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जब कराते हैं अकाउंटेबिलिटी तय होती है। इसमें विदेशों से बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, उनके मदरसों की भी सुरक्षा और प्रदेश और देश के लोगों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला होता है ये। क्योंकि जो बाहर से बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं तो किस आधार पर उनको एडमिशन दिया जाता है, क्योंकि उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी हमारे पास तो कोई उसकी जानकारी नहीं होती है सरकार के पास में। और हमारे अधिकारियों की भी जिम्मेदारी बनती है, पहले के जो पूर्व के अधिकारी रहे पिछली पूर्ववर्ती सरकारों में, उन्होंने क्यों नहीं इस पर ध्यान दिया? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने आज इस पर ध्यान दिया है, क्योंकि ये सभी की सुरक्षा का भी मामला है और अकाउंटेबिलिटी भी होना चाहिए तय कि अगर आप हमारे प्रदेश में कोई मदरसा इस तरह का रन कर रहा है जिसमें विदेशों से बच्चे आकर शिक्षा ले रहे हैं, तो कम से कम ये पता तो होना चाहिए सरकार को और हमारी एजेंसियों को, और उसकी जानकारी आपके मदरसे को देना चाहिए। ऑनलाइन पोर्टल इसीलिए किया गया है, मानव संपदा पोर्टल भी हमने बनाया है कि बहुत ताकि छोटा सारी सा जानकारी जवाब आप दे मोहसिन दें। रजा जी, यानी आप कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए सुरक्षा के लिहाज से भी, और मुझे लगता है कि मदरसों को जिस तरह से योगी सरकार ये चाह रही है कि उसके स्तर को बेहतर किया जाए, उस लिहाज से भी मुझे लगता है कि ये बेहतर होगा। नहीं, बिल्कुल बेहतर होगा, उन बच्चों का भविष्य भी बेहतर होगा, हम सुरक्षा भी दे सकेंगे, हमारे पास भी सारी जानकारी होगी, सरकार के पास में कोई किसी तरह की मिसहैपन नहीं होगी वहां पर। लेकिन अगर मदरसे के जो प्रबंधन के लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनकी और प्लस हमारे अधिकारियों की भी जिम्मेदारी बराबर की होती है कि जाकर बात करके तालमेल से
वहां पर रजिस्ट्रेशन ठीक है, तो कराने के लिए सर्वे हो उनको चुका है, बाकायदा अब तरीके से शासन को रिपोर्ट दे दी जाएगी। शासन और फिर दारुल उलूम देवबंद के जो प्रशासन वहां पर कर रहा है वो डिसीजन लेगा कि आखिर इसमें क्या बेहतर हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहसिन रजा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए।